जम्मू कश्मीर के रामबान में बादल फटने के बाद भारी तबाही मची। हर तरफ बाढ़ और भूस्खलन का नजारा दिख रहा है। मकान की जगह पर मलबे ही मलबे नजर आ रहे हैं, तो कई जगह सड़कें गायब हो गई हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कई गाड़ियां सड़क पर खड़ी नजर आ रही हैं। गाड़ी जहां पर खड़ी दिख रही है, वहां पर लगातार भूस्खलन होता नजर आ रहा है। एक स्थानीय व्यक्ति ने वीडियो बनाया और जिसमें उसे यह कहते सुना जा सकता है कि मेरे सामने जो गाड़ियां दिख रही हैं वो सभी नीचे गिरने वाली हैं, क्योंकि पूरी तरह से रोड खिसक चुकी है। गाड़ियां पूरी तरह से फंस चुकी हैं। कुछ गाड़ियां खाई में गिर चुकी हैं। मुझे लगता है कम से कम 10 दिन रोड नहीं खुलेगा। बाढ़ और भूस्खलन में 3 लोगों की मौत की खबर है, जबकि बड़ी संख्या में मकान क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं 100 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। लगातार बारिश के कारण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर नासरी और बनिहाल के बीच करीब 1 दर्जन स्थानों पर भूस्खलन और मिट्टी धंसने की घटनाएं हुई, जिसके कारण यातायात रोक दिया गया। सैकड़ों यात्री 250 किलोमीटर लंबे राजमार्ग पर फंस गए। अधिकारियों के अनुसार धर्मकुंड गांव में अचानक आई बाढ़ के कारण करीब 40 मकान क्षतिग्रस्त हो गए। रामबान में भारी बारिश, बादल फटने, तेज हवा और भूस्खलन और ओलावृष्टि के कारण भारी नुकसान हुआ। वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हम स्थिति पर नजर रख रहे हैं। बाद में नुकसान का आकलन किया जाएगा ताकि प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान की जा सके। इस समय हमारी प्राथमिकता लोगों की जान बचाना है। हर तरफ तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। जरा देखिए अधिकारी का इस मामले पर क्या कुछ कहना है। सबसे पहली बात यह है कि लगभग कोई 12 बजे के करीब जो है वो धीरे धीरे बारिश हुई, लेकिन 1-1:15 बजे के करीब बहुत ज़्यादा टोरेंशियल रेनफॉल शुरू हुई, जिसमें हिल स्टॉर्मिंग हुआ, क्लाउड बस्टिंग हुई। तो जिसकी वजह से जो है वो नेशनल हाईवे भी जो है 3-4 जगहों से क्लोज हुई, जैसे डलवास से, रामबन मेन से, सेरी से, पंथियाल से। और साथ ही साथ में जो क्लाउड बस्ट रामबन टाउन के हुआ, बैक साइड में हुआ, उसकी वजह से जो है जो नाले थे वो भर गए काफ़ी ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे जो है किसी जानी माली नुकसान की कोई वो मतलब खबर नहीं है, उसमें नहीं हुआ। बल्कि जितनी दुकानें जो हैं या घर जो हैं, वो होटल्स जो हैं, वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुए हैं। साथ ही साथ में जो है वो एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ हमारा सेरी बागना में। 2 घर जो हैं वो स्लाइड की वजह से जो है वो दब गए और ढह गए, जिसमें अनफॉर्चुनेटली 2 बच्चों को हमने गंवा दिया और एक बुजुर्ग थे, उनको भी गंवा दिया 2 अलग अलग घरों में। तो बाकी अगर ओवरऑल हम देखेंगे सिचुएशन में, तो लगभग कोई 40 या 50 के करीब हमारे घर जो हैं वो डैमेज हुए हैं कम्प्लीटली, जिनकी इतला हमारे पास पहुंची है। बाकी हमारा कंट्रोल रूम जो है वो अलग अलग इलाकों से मौसूल जो है वो कर रहा है, लेकिन एक रफ एस्टीमेट के हिसाब से लगभग 200-250 घर जो हैं ऐसे जो पार्शली डैमेज हुए या किसी न किसी तरीके से डैमेज हुए। और जिसमें ज़्यादा जो डैमेज हुआ वो हमारा रामबन टाउन के अंदर हुआ है, जिसमें कमर्शियल हमारे जो स्ट्रक्चर हैं उनको भी बहुत ज़्यादा हैवी डैमेज हुए हैं और कुछ घरों को भी डैमेज हुआ है, जैसे हॉस्पिटल के कुछ एरिया में भी पानी आया है। तो इन सारी जगहों पे जो है वो हमारी पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीम है, जिसमें मैं हूँ, हमारे एसएसपी साहब हैं, हमारी एसडीआरएफ की टीम है, नेशनल हाईवे की टीम है, एनडीआरएफ की टीम जो है वो ऑन वे है। अभी जो है नाशरी उसने क्रॉस किया है, वो भी आगे जो पूरा रेस्क्यू का ऑपरेशन चलाएगी। तो साथ ही साथ में जो हमारी लोकल टीम है, जैसे लोकल क्यूआरटीज हमारे हैं या लोकल जो टीमें हमारी हैं, वो लगी हुई हैं इसमें, ताकि हमारी अभी प्रायोरिटी यही है कि लोगों को सेफ पैसेज दिया जाए, सेफ जगह पे लगाया जाए, सो दैट के जानी नुकसान जो है वो ना हो। और उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी है कि कैसे हम जो है वो एसेंशियल हमारी सर्विसेज है उनको रिस्टोर किया जाए, जैसे पानी है, बिजली है, खासकर नेशनल हाईवे है जो यातायात यहाँ से चलेगा। और तीसरी लोकेशन है फिर जो कानून के तहत कितना किसी को जो है वो मुआवजा जो रिलीफ जो है वो मिल सकता है, वो भी जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। और खासकर इसमें जो ऑनरेबल एलजी साहब की डायरेक्शन है क्लियर कट कि भाई इसमें ह्यूमन लाइफ का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से, इसलिए हमने सारी टीम्स को जो है वो उस पर ऑन टो पे रखा हुआ है। और दूसरी चीज उन्होंने ये हिदायत दी कि भाई एसेंशियल सर्विसेज को रिस्टोर करके और लोगों की जितनी हेल्प हो सके कानून के दायरे में रहते हुए उतनी करेंगे, और जो जेन्युइन है उसको भी हम करेंगे। है कि जैसे अभी बारिश जो है वो बंद नहीं हुई, आप वेंचर आउट ना करें, बल्कि
कहीं पे आपको लगता है कि आपके घर को नुकसान है, लैंडस्लाइड है या पानी का बढ़ना है या कहीं फ्लैश फ्लड आ रहा है, तो उसके लिए मेरी उन तमाम से रिक्वेस्ट है कि भाई आप जो है सेफ लोकेशन पे चले जाएं। जान का इस समय बचना जरूरी है, तो अननेसेसरी वेंचर आउट ना करें। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।